इट इज नेगेटिव एंड डेंजर वन। जिसका भी लग्न पाप कर्तरी में फंसा हो, आगे मंगल पीछे सूर्य, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट योर कुंडली? थोड़ी सी कुंडली में देखना, लग्न से आगे मंगल बैठा है, लग्न से पीछे सूर्य बैठा है, एंड बोथ आर पाप ग्रह। कोई बोला है आज तक जिंदगी में इसके बारे में आपको? मैं बोल रहा हूं, सुनो। आप वर्ल्ड का कितना बड़ा सरकारी पोस्ट में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे मंगल, मंगल माने सीपे सालार, मंगल माने पुलिस, पीछे सूर्य, सूर्य माने सरकार और गवर्नमेंट, दोनों के बीच में इसको बोलते हैं पाप कर्तरी, बंधन योग का संभावना। तो आप जब भी कोई निर्णय लो या जब भी जिंदगी में किसी भी नेगेटिव फील्ड पे जाओ, कभी कभार ग्रह का दोष ऐसे करते हैं। और ये याद रखना, राहु के गुरु बृहस्पति के महादशा में, राहु का अंतरदशा, इंड पार्ट ऑफ योर गुरु महादशा, ये बाय मिस्टेक आपको थोड़ा बहुत पागल कर सकता है। ये डेट लिख के रखना। और सेकंड पार्ट, ये गोचर के दौरान, या हालांकि बहुत बड़ा चीज तो टल गया नो डाउट, लेकिन आने वाला समय में कभी भी कुछ ऐसे कंडीशन बिल्डअप हो सकते हैं जहां पर आपके जिंदगी में ऐसा कुछ निर्णय गलत होगा जिसके लिए आगे पुलिस और पीछे सरकार के द्वारा पनिशमेंट ना हो जाए। पाप कर्तरी, बंधन योग शब्द, दोनों शब्द को आप समझने का कोशिश करो, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहना। और नहीं, यहां वो टाइम आया नहीं और अभी आएगा भी नहीं। वो दशा अंतरदशा आप पीछे से छोड़ के आ गए हो। हाँ, उसका मेन जो महादशा देखो, राहु से पहले मंगल का आया होगा, ठीक है ना। तो मंगल के महादशा में सूर्य का अंतरदशा एक टाइम पे जोन रहेगा जहां पर उस समय आपका उम्र कम, आप बचपन रहेंगे, छोटा सा पनिशमेंट होके पार हो गया होगा। छोटे सा पनिशमेंट कैसे पता है? आपका माँ आपको रूम में बंद करके बाहर से लॉक कर दे, बदमाश करता है बल्कि, बंधन हो गया कट गया दोष। माँ का दंड से बड़े बड़े दोष कट जाते हैं, दोष कट गया, है ना। लेकिन ऐसे ही जब आप उम्र बड़े हो जाओगे और लाइफ का दूसरा पड़ाव में जाओगे, और किसी कारण सडन ऐसे भी कंडीशन किस दिन आएगा जिस समय गोचर इफेक्ट कर जाएगा, उसी जगह में क्लिक किया और आपका दशा अंतरदशा ऐसे कुछ बिल्डअप किया, कभी भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट डेट भी मैं निकाल के बता दूंगा, लेकिन अभी यहां आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जिसका बंधन योग पापकर्तरी दोष बनता है, ऐसे लोगों को फूक फूक के चलना चाहिए, फूक फूक के चलना चाहिए। क्यों फूक फूक के चलना चाहिए? ये कभी भी किसी भी समय आदमी को बरगला सकता है और अंदर कर सकता है। ये जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आज अंदर है ना, जस्ट इसी प्रकार के छोटे छोटे बंधन योग के कारण, और आपके कंडीशन पे तो बहुत बड़ा बन रहा है। और अगर ये सब पार कर भी दे, चलो गुरु लग्न में बैठा है, बचा देगा, मानता हूं। आप फंसोगे लेकिन निकल के आ जाओगे, मानता हूं। जो फंसाएगा वो भी पलट जाएगा, ये भी मानता हूं। लेकिन दाग और धब्बा लग जाएगा तो फिर आपका रह क्या गया, बताओ। माफ करिए सर, मैं इंटरप्ट, मतलब आपको सबसे ज्यादा याद रखना, बेडरूम के अंदर शुक्र माने लड़की बैठी है, दंडाधीश शनि बैठा है, शुक्र और शनि बैठ गए, गवर्नमेंट भी आ गया है, बच्चे भी आ गए, और फिर ये पापकर्तरी में भी फंसा हुआ है, और आगे आगे पुलिस है। तो ये जो सर्कमस्टांसेस ऑफ प्लैनेट्स जो आपके कुंडली को कह रहे हैं कि कभी ना कभी ये थोड़ा सा कहीं आपका दुर्बलता हुआ,
किसी भी फील्ड में, तो आपको घिसट सकते हैं और बिना दोष का आपको निंदा, अपमान, बदनाम से लेके अंदर तक, ठीक है, आपको सर्वाधिक, ये हमेशा ये टेबल के ऊपर एक पॉइंट एक डायरी में नोट करके रखना कि मुझे फूक फूक के चलना है और एक हाथ मेजरमेंट करके एक बीता चलना है। बीता समझते हो? हाँ, हम लोग का कहावत है, हत्ते मापी चखंडे चालो। हमारे उड़िया का एक कहावत है कि मेजर द वन, पूरा 1 फीट मेजरमेंट करो, आधा चलो देख देख के। कोई भी पेपर बिना किसी का पूछे सिग्नेचर नहीं करना, भले 3 बार पढ़ो। किसी को एट एनी कॉस्ट, देखो, नौकर चाकर गुलाम, जो भी संतरी मंत्री तंत्री, कोई भी आ जाए, झुको मत और पेपर साइन नहीं करना और विश्वास नहीं करना। ऑथेंटिक पेपर्स, अपने बीबी को भी बिलीव नहीं करना इस कंडीशन। ये एक, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, डराने का नहीं है, आगाह कर रहा हूं खाली। ऐसा नहीं भी हो सकता है, बिकॉज गुरु बृहस्पति इज इन द केंद्र, बट सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन बिल्डअप होगा और आपको बार बार बचा के भी माता रानी देखना निकाल निकाल के लेगी, क्योंकि इतना बड़ा 10 महाविद्या का आप साधक हो, जरूर बचाएगी, है ना। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, आपको वार्निंग देगी, आपको 3 बार वार्निंग देगी, वार्निंग को नहीं सुने तो फिर आपको, फिर वो दुर्योधन जैसे सिचुएशन, लक्ष्मी माई आके बार बार मना किए कि मत जा लड़ने के लिए, लेकिन वो वार्निंग को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, तो वो एटीट्यूड अगर आपको है, वो ताकत है। और जनरली क्या होता है, जो लोग बहुत सीवियर देवी साधक करते, 10 महाविद्या साधना करते हैं और जो देवी उसके अंदर आविष्ट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उनके अंदर का उस प्रकार का एनर्जी मास कवर अप होता है। और याद रखना, आप जब 10 महाविद्या, ये मैं किसी को बोलता नहीं, ये शायद पहला बार बोल रहा हूं आपको, 10 महाविद्या से एक सबसे खतरनाक देवी का साधना है जिसका नाम है, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, मां धूमावती। मैं जब उसका साधना करने गया, मेरा गुरु मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले अभी समय नहीं आया बेटा, रुक जा। इवन मेरे पास उसका सारा जो भी टेक्निकल नो हाउस था, तो बोले ना, अभी नहीं, अभी नहीं। क्या होता है ना, उस कंडीशन पे आपको सीवियर ओवर टेम्परामेंट, ओवर पावर, ओवर पागलपन, ओवर एनर्जेटिक, ओवर कॉन्फिडेंस करके रख देगा। तो आप 10 महाविद्या का बात बोले, इसलिए मैं इस बात को केवल इंगित कर दिया कि वो उसका एकदम ग्रह नक्षत्र को देखना कि सुइटेबल है, आपका कुंडली में उस समय उस प्रकार का पावर है, तब करो। और वहां जो भी पंडित और जो भी गुरु से कराओगे, तो बोलना कि आचार्य संजय फ्रॉम ओडिशा, ये मेरे को स्पेशल हिदायत दिए हैं। क्योंकि जब उसके रास्ता में कोई चलता है, तो याद रखना, लेके कंप्लीट जीरो में गिराएगा, सब कुछ तहस नहस करके डिस्ट्रॉय करेगा, फिर ऊपर उठाएगा। तो जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाँ मेरा सब कुछ जाए, फिर भी मैं मां के चरण में आऊंगा, तब जाके उसका डिसीजन लेना। बाकी 9 का 9 साधना कर लो, लेकिन दिस वन यू मस्ट अलॉट, एंड यू मस्ट अलॉट फॉर दिस, क्योंकि कुंडली में ऐसा ही एक दुर्योग है जहां सब कुछ जीरो करेगा, और उस समय यही उस साधना पे भी लेके जाने का संभावना है। तो मेरा ऐसे कंडीशन पे आपको रिक्वेस्ट है, यू अंडरस्टैंड योर एनर्जी, यू अंडरस्टैंड योर प्लैनेटरी एनर्जी, एंड इन दैट वे यू प्लान योर लाइफ। दिस इज द टॉप सीक्रेट। ओके ओके जी, प्रणाम।